हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने द रेड फाइट यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं गोविंद कुमार और आज के इस वीडियो में हमें पावर शेयरिंग जिसे हम हिंदी में सत्ता की साझेदारी करते हैं, ये सीरीज का सबसे पहला चैप्टर है। और ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में इसके थ्योरी को हमने डिस्कस किया। तो आज की इस वीडियो में हम 50 से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शक्ति का बंटवारा का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, सत्ता को सीमित करना, मतलब उस पावर को लिमिट करना, या सत्ता का दुरुपयोग करना, या सत्ता को बढ़ाना। तो लिमिट करना नहीं हो सकता और ना ही बढ़ाना। इसका सही अगर हम बात करें तो सत्ता का दुरुपयोग करना। दुरुपयोग इसलिए क्योंकि कुछ कुछ अलग समुदाय के जब लोग चुने जाते हैं तो उस समुदाय का विकास के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह से हम सत्ता का ये दुरुपयोग हो रहा है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, बेल्जियम की राजधानी क्या है। इसका राइट आंसर होगा ब्रुसेलस। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेलस। राइट आंसर ऑप्शन बी। जिन्हें भी कमेंट आंसर पता है एक बार कमेंट में दीजिए, 3 सेकंड के लिए पॉज किया जाएगा, तो आप एक बार सोच के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। ऑप्शन ए फ्रेंच, डच, जर्मन, ऑप्शन बी हिंदी फ्रेंच, या ऑप्शन सी डच अंग्रेजी। एक बार आराम से सोच के बताइए। जी, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए फ्रेंच, डच और जर्मन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है। बहुसंख्यक समुदाय मतलब जिसकी मेजोरिटी पॉपुलेशन जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले तमिल, सिंहली या मलयाली। आराम से आप सोच बताइए कि कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर के साथ आप उसके आंसर कमेंट में एक बार लिखिए। तमिल, सिंहली या मलयाली। जी, तो श्रीलंका में अगर हम मेजोरिटी की बात करते हैं सबसे ज्यादा सिंहाला है। सिंहाला की बात करें जो बौद्ध धर्म के लोग बोलने वाले थे, ये लोग हैं। और तमिल जो थे ये मात्र 18% थे। 18% में भी आपके जो 13% थे वहां के तमिल से, 5% माइग्रेट जो इंडिया से तमिल आए थे। नेक्स्ट है, श्रीलंका में तमिल का प्रतिशत लगभग कितना है। वही सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो श्रीलंका में अगर तमिलों के प्रतिशत की बात करें और ऑप्शन की अगर बात करें 74, 77%, 8%, तीनों में से बताएं कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18%, जो कि 13 और 5% में बटे हुए थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सत्ता के क्षैतिज विभाजन में कौन शामिल होते हैं। क्षैतिज विभाजन मतलब जो हॉरिजॉन्टल पावर सेम है, जिसमें हर किसी की पावर जो होती है ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन काम करने का जो तरीका होता है ये अलग होता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने ऑलरेडी थ्योरी क्लास में बताया था कि जो क्षैतिज वितरण, क्षैतिज विभाजन होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक जिसे लेजिस्लेटिव कहते हैं, वो है आपका विधायिका, और जो एग्जीक्यूटिव होता है वो आपके कार्यपालिका, और जो जुडिशरी होते हैं उन्हें कहा जाता है न्यायपालिका। तो उसके अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन में बताइए कि कौन से अलग अलग भाग में सरकार के विभिन्न अंग या विभिन्न राज्य। तो राइट आंसर होना चाहिए सरकार के विभिन्न अंग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो जिन्हें भी आंसर पता है एक बार कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ बताएं कि क्या राइट आंसर है। वीडियो के अंत में आपको देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, श्रीलंका ने किस समुदाय की उपेक्षा की थी। सिंहली, तमिल या मुस्लिम। आराम से बताइए। श्रीलंका ने किस समुदाय को उपेक्षा की थी, मतलब उपेक्षा करने का मतलब ये किसने कहा था कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए, सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। ये तमिल में पीपल थे
इनका सबसे ज्यादा डिमांड था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघीय व्यवस्था का उदाहरण कौन सा देश है? भारत, श्रीलंका या पाकिस्तान? तो सोच बताइए बड़े आराम से कमेंट बॉक्स में। यस, टाइम अप। तो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर है भारतीय संघीय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में शक्ति का बंटवारा क्यों आवश्यक होता है? अगर हम शक्ति का बंटवारा ना करें तो क्या समस्या देखने को मिल सकती है? पहला ऑप्शन है तानाशाही के लिए जरूरी होता है, ऑप्शन बी सत्ता का केंद्रीकरण करने के लिए, या ऑप्शन सी सत्ता के संतुलन को बनाए रखने के लिए। तो 3 सेकंड का समय आपके पास। यस, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सत्ता के संतुलन के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेल्जियम में किसके बीच सत्ता का बंटवारा हुआ? धार्मिक समूह, भाषा समूह या जाति समूह? ये क्वेश्चन है। धार्मिक, भाषा या जातीय? तो एक तरह से लैंग्वेज फाइट चल रहा था। भाषा क्या? तो भाषा का समूह ही होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रीलंका में तमिलों ने किस प्रकार की मांग की थी? स्वतंत्र देश की, समान अधिकार की, या सिंहली भाषा की मान्यता की? तो एक बार आराम से पढ़ के बताइए, स्वतंत्र देश की, समान अधिकार की, या सिंहली भाषा की मान्यता की? क्योंकि देखिए अगर श्रीलंका की जो सिनेरियो थी वहां पे सिन्हाला बोलने वाले 76% लोग थे, और बाकी जो लोग थे अगर हम बात करें तो उनकी संख्या कम थी। तो उनके साथ भेदभाव हो रहा था, वो लोग एलिनेटेड फील कर रहे थे। एलिनेटेड मतलब उनको लग रहा था कि उनको सभी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इसी कारण वन से अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी सही होगा, वो समान अधिकार की बात करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 11 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में बहुसंख्यकों की भाषा कौन सी है? बहुसंख्यक मतलब मेजोरिटी है। सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले कौन थे? तमिल, मलय या सिंहली? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सिंहली भाषा बोलने वाले की जनसंख्या ज्यादा थी, यही बहुसंख्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 1993 में बेल्जियम ने क्या किया? संघीय व्यवस्था अपनाई, राष्ट्रपति शासन लागू किया, या लोकतंत्र समाप्त किया? आराम से बताइए, 3 सेकंड का समय आपके पास। संघीय व्यवस्था अपनाई, राष्ट्रपति शासन लागू किया, लोकतंत्र समाप्त किया? जी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है संघीय व्यवस्था अपनाई। मतलब ये इन्होंने हर किसी को अधिकार दिया कि हर कोई गवर्नमेंट का पार्ट बन सके, इसलिए वो कहे संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या कहलाता है? मतलब वर्टिकल पावर से जिसको कहेंगे, ये क्या होता है? ऑप्शन एक बार पढ़ते हैं, सरकार के अंगों का विभाजन, स्तरों के बीच विभाजन, या धर्म आधारित विभाजन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सरकार के अंगों का विभाजन। नेक्स्ट है ऊर्ध्वाधर, सॉरी वर्टिकल पावर से लेकर के, तो आपका क्षैतिज अंगों का विभाजन। तो इसके बीच में स्तरों के बीच विभाजन, मतलब लोकल गवर्नमेंट जो पंचायती राज सिस्टम है ये सबसे कम होता है। सबसे नीचे आपका पंचायत, तो इसके बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार होते हैं, और फिर उसके बाद है आपका केंद्र सरकार। इस प्रकार से ये बंटवारा होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली स्तरों के बीच विभाजन, हमारे का लेवल जो होता है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सामुदायिक सरकार की शुरुआत किस देश ने की? भारत ने, बेल्जियम ने, या श्रीलंका ने? तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ एक बार आप सही आंसर बताएं। सामुदायिक सरकार की शुरुआत, सामुदायिक मतलब जो कोऑपरेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब एक तरह से समूह, उन समूह के लोग मिलकर सरकार चलाए, मतलब सत्ता का साझेदारी करे। तो सबसे पहले भारत ने किया था, बेल्जियम या श्रीलंका ने? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स।
नेक्स्ट है शक्ति बांटने का एक रूप है। पावर शेयरिंग किसका फॉर्म है? तो प्रतियोगिता का, केंद्रीकरण का, या सत्ता का विकेंद्रीकरण का। तो शक्ति बांटने का जो रूप है ये है आपका प्रतियोगिता का, केंद्रीकरण का, या सत्ता का विकेंद्रीकरण का। देख सकते हैं, हम कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में गृह युद्ध किस कारण हुआ था? आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदा, या जातीय असमानता। तो श्रीलंका में जो सिविल वॉर है ये आपके सिन्हाला और तमिल लोगों के बीच में जो भाषाओं का जो भेदभाव किया जाता है इसी कारण हुआ था। इसका राइट आंसर होना चाहिए जातीय असमानता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सिविल वॉर हुआ था जो कि 2009 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सरकार किस स्तर पर काम करती है? गांव, राज्य, या पूरे देश? एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो संघीय सरकार होता है किस में, गांव लेवल पे, राज्य लेवल, या प्रदेश? तो इजी सवाल है, पूरे देश पे, कंट्री लेवल पे काम करता है। नेक्स्ट है, भारत में कितने स्तरों की सरकार होती है? तो 2, 4, या 3? कितने स्तरों की सरकार होती है? स्तर मतलब लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे वर्टिकल पावर शेयरिंग की बात हो रही है। एक तो है आपका, बाकी देशों में 2 ही लेवल होता है, लेकिन हमारा देश एक डाइवर्स कंट्री है, इसमें सबसे नीचे लोकल गवर्नमेंट जो होता है, पंचायत, फिर आपका राज्य सरकार, और फिर उसके बाद आपका केंद्र सरकार। इस प्रकार से 3 स्तर के होते हैं, स्तर नंबर 1, 2 और 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तियों का बंटवारा क्यों जरूरी है? बहस के लिए, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए, या सजा देने के लिए? तो आराम से सोच के बताइए कि पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंस है? बहस के लिए, आर्गुमेंट करने के लिए, सत्ता के दुरुपयोग, मिसयूज करने के लिए, या सजा देने के लिए? आराम से बताइए। सत्ता के दुरुपयोगों को रोकने के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शक्ति का सबसे अच्छा बंटवारा कब होता है? जब एक व्यक्ति नियंत्रित करे, जब हर समूह को प्रतिनिधित्व मिले, या जब सेना शासन करे। शक्ति का सबसे अच्छा बंटवारा कब होता है? ऑप्शन है, जब व्यक्ति नियंत्रित करे, जब हर समूह को प्रतिनिधित्व मिले, या जब सेना शासन करे। प्रतिनिधित्व मतलब हर कोई रिप्रेजेंट करे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अगर हर किसी को मौका नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा, तो ये जनरली आपके लोकल लेवल पे लोगों में असंतुष्टि, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हर समूह को प्रतिनिधित्व मिले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार की बात करता है? एकात्मक की, अधिनायकवादी का, या संघीय का? भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार की बात करता है? एकात्मक, अधिनायकवादी, या संघीय का? तो संघीय सरकार की बात करता है। नेक्स्ट है, बेल्जियम में किस समुदाय को बहुमत प्राप्त है? फ्रेंच भाषी, डच भाषी, या तमिल भाषी? तो बेल्जियम में किस समुदाय